अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार व्यूअर, क्या हाल है? खैरियत से नाज़रीन। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अगर 1 किलोमीटर वाला एस्टेरॉयड अगर ज़मीन पर गिर जाए तो ज़मीन का नक्शो सूरत ही बदल जाएगा। यानी इतनी तबाही और टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाएगा कि कोई जिंदा चीज़ की रहने की काबिल नहीं रहेगी ये जगह। अगर आपने पहले वीडियो को तमाशा नहीं किया, देखा नहीं है, तो आप लिंक पर जाकर क्लिक करें और वीडियो को देखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में कि अगर ये इतना ही बड़ा ख़तरा है, अगर ये ज़मीन के लिए इतना ही बड़ा ख़तरा है, इतनी ही नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, तो क्या नासा जो स्पेस से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट की क्या रहनुमाई करती है, उन्होंने इसके लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई मिशन लॉन्च किया कि नहीं? जी हाँ, नासा वालों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम, या उसको कहते हैं काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। वैसे तो जितनी भी एस्टेरॉयड है वो सारे के सारे अपनी ख़ास मदार में घूमते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो किसी दूसरे एस्टेरॉयड से टकरा के और ज़मीन के नज़दीक आ जाए और ज़मीन की ग्रेविटी उस पर हैवी हो जाए तो वो ज़मीन पर गिर सकते हैं। और उसी सूरत हाल से बचाव के लिए नासा ने इस डिफेंस सिस्टम को क्या किया है, लॉन्च किया है। नासा में बैठे साइंटिस्टों ने तय कर लिया कि क्यों ना, अगर ये ज़मीन के लिए इतना ही बड़ा ख़तरा है तो इसके लिए कोई रहल निकाले। और रहल निकालने के वक्त वो इस नतीजे पर पहुंचे, रहल निकालते वक्त वो इस नतीजे पर पहुंचे कि क्यों ना हम किसी स्पेस क्राफ्ट की इनके साथ क्रैश करवा के इनका रुख किसी और तरफ कर ले, और इस तरह वो ज़मीन पर आने से पहले ही किसी और सिमत मुड़ जाएगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इसकी एक्सपेरिमेंट किया जाए कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि नहीं। उन्होंने इसके लिए मिशन लॉन्च किया और उसका नाम रखा डॉट, डबल एस्टेरॉयड रिडक्शन टेस्ट। 23 नवंबर 2021 को नासा ने $325 मिलियन की लागत से बनाया गया डॉट स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए से वेंडन स्पेस फोर्स बेस से रवाना किया। अब इसको लॉन्च करने के बाद नासा वालों को ज़रूरत थी एक सुटेबल एस्टेरॉयड की तलाश की, क्योंकि उन्होंने अब इस स्पेस क्राफ्ट को क्या करना है, उसके साथ टकराना है। और ढूंढते ढूंढते उनको एक एक एस्टेरॉयड मिल गया जिसका नाम था डेमाफोर्स, जो अपने एक दूसरे एस्टेरॉयड के लिए चांद की हैसियत से उनके गिर्द घूम रहा था। डेमाफोर्स यानी 170 मीटर बड़ा, हमारे ज़मीन से 1 करोड़ किलोमीटर दूर एक एस्टेरॉयड है। उस डेमाफोर्स नाम के एस्टेरॉयड की वजन है 500 करोड़ किलोग्राम, जबकि इसके मुकाबले में डॉट जो कि लॉन्च किया गया है नासा वालों ने, उसकी वजन है 579 यानी 579 kg। डेमाफोर्स के मुकाबले में 0.0001% साइज है हमारे स्पेस क्राफ्ट का। एस्टेरॉयड एक छोटे से स्पेस क्राफ्ट के टकराने से क्या उसका रुख बदला जा सकता है? लेकिन हाँ, इसका जवाब मैं ये दूंगा आप लोगों को, जिस तरह के नासा वालों ने दिया कि हाँ, खला में यानी स्पेस के फिजिक्स में वजन की कोई अहमियत नहीं है। स्पेस के फिजिक्स में अहमियत अगर है तो स्पीड की है। तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद नासा वालों ने बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद तय कर लिया कि अगर हम 23,000 पर हावर किलोमीटर के हिसाब से अपने स्पेस क्राफ्ट को उस डेमाफोर्स की तरफ बढ़ाएं और उसके साथ टकराएं तो 1% चांस है कि उसका क्या हो जाए, वो अपने मदार से उसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। और सारे कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने क्या अपने स्पेसक्राफ्ट का रुख कर दिया वो 1 करोड़ किलोमीटर दूर उस एस्टेरॉयड की तरफ। महीनों के सफर करने के बाद जब आखिर कुछ घंटे बचे थे उस स्पेसक्राफ्ट की वो बड़े एस्टेरॉयड के साथ टकराने में, जो उसकी निस्बत बहुत ही बड़ा था, तो नासा वालों ने स्पेसक्राफ्ट में मौजूद उस कैमरों के ज़रिए से वो तस्वीर सारे दुनिया के सामने शाया की। जो स्पेसक्राफ्ट है वो पहले क्या करता है, उस बड़े एस्टेरॉयड के पास से गुजरता है और 23,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो जाके टकराता है डेमाफोर्स के साथ। और उसके साथ टकराने के बाद वो तो चकनाचूर हो जाता है। लेकिन बात आती है इसके बाद
तजियाकारों ने और बड़े बड़े साइंटिस्टों ने उसके बाद तजिया किया और बताया कि ये जो अभी दिख रहा है तस्वीर में कि उसके बाद उस बड़े एस्टेरॉयड के चारिगिर्द घूमने वाले डिमाफोर्स की मदार में ये तब्दीली रुनुमा हुई। लेकिन नाजरीन, ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, एक 170 मीटर लंबे चौड़े एस्टेरॉयड पे। लेकिन क्या 10 किलोमीटर लंबे चौड़े एस्टेरॉयड के गिरने के ऊपर भी ये तजुर्बा काम कर जाएगा या नहीं? क्या हम भूल गए दुनिया के सबसे बड़े वेयर फोर्ट इम्पैक्ट क्रेटर जिसकी लंबाई 300 किलोमीटर तक है, यानी 300 किलोमीटर तक फैला हुआ एक एस्टेरॉयड के गिरने से बना हुआ इम्पैक्ट क्रेटर जिस एस्टेरॉयड के गिरने से बन सकता है, क्या नासा का ये तजुर्बा उस बड़े एस्टेरॉयड का भी मुकाबला कर सकता है या नहीं? तो आप भी अपनी राय दीजिए कमेंट में और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।